दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। कभी क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे दिमाग में कोई सही बात आती है, किसी मीटिंग में, इंटरव्यू में, कहीं भी, पर तुम बोलते नहीं क्योंकि दिमाग में एक आवाज आती है, अगर मेरी इंग्लिश गलत निकली तो, और वो सही बात, वो अच्छा आइडिया कभी बाहर ही नहीं आ पाता। लिंग्विस्टिक्स में दोस्तों एक टर्म है फॉरेन लैंग्वेज एंजाइटी। ये कोई हल्की सी झिझक नहीं है, ये एक बाकायदा मापी जा सकने वाली मानसिक स्थिति है। रिसर्चर्स हॉर्विज और कोप ने 1986 में इसे पहली बार साइंटिफिकली डिफाइन किया और उनकी स्टडी में साफ दिखा कि जो स्टूडेंट्स भाषा को लेकर सबसे ज्यादा एंग्जियस थे वो अक्सर उतने ही टैलेंटेड थे जितने कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। बस उनका दिमाग गलती के डर में इतना उलझा रहता था कि वो बोल ही नहीं पाते थे। मतलब तुम्हारी इंग्लिश जरूरी नहीं कि कमजोर हो, तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारी काबिलियत नहीं। आज हम यही डर तोड़ेंगे। दोस्तों अगर तुम पहली बार यहाँ आए हो तो बता दूं कि ये है लीडर्स माइंडसेट, माइंडफिट ग्रोथ की सीरीज, जहाँ पर हम वो माइंडसेट सिखाते हैं जो हर बड़े लीडर में होता है, चाहे वो CEO हो, एंटरप्रेन्योर हो, IAS ऑफिसर हो या आर्मी पुलिस में वर्दी पहने कोई ऑफिसर। हर हफ्ते दोस्तों 2 नए एपिसोड्स एक के ऊपर एक बनते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो ताकि कोई एपिसोड आपका मिस ना हो, क्योंकि हर एपिसोड आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में कारगर कदम उठाएगा। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, और मैंने अपने करियर में दोस्तों आर्मी से जर्नलिज्म तक तमाम जगहों पर एक चीज बार बार देखी है। सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी अगर उन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश कमजोर है तो कमरे में चुप बैठे रह जाते हैं और उनकी जगह वो बोलता है जिसकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं पर जो बोलने से डरता नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये डर कहाँ से आता है, विज्ञान क्या कहता है और इसे तोड़ने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। आर्मी ट्रेनिंग में एक पैटर्न बहुत आम है दोस्तों। Tier 1, Tier 2, Tier 3 शहरों से आए लड़के जिनकी हिंदी में सोच बहुत तेज होती है, जब ऑफिसर्स के सामने इंग्लिश में बोलना होता है तो अक्सर एकदम से चुप हो जाते हैं। वो जवाब जानते हैं पर शब्द अटक जाते हैं क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा जवाब सोच रहा होता है और दूसरा हिस्सा ग्रामर चेक कर रहा होता है। डर के साथ होता है ना ऐसा। और जो लड़के बोलने में हिचकिचाते नहीं, भले ही उनके सेंटेंसेस परफेक्ट ना हो, गलतियां भी हो, उन्हें ज्यादा कैपेबल समझा जाता है, सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि वो बोलते हैं, रुकते नहीं। ट्रेनर्स हमेशा एक ही सलाह देते हैं नए रिक्रूट्स को, गलत इंग्लिश बोलो पर बोलो। चुप रहने से बुरा कुछ नहीं है। यही सच है हर फील्ड में, बोर्डरूम हो या बॉर्डर हो। अब जरा साइंस को समझो। वे 3 कारण जिनके चलते ये डर काम करता है। पहला कारण है इफेक्टिव फिल्टर, भावनात्मक दीवार। अप्लाइड लिंग्विस्ट स्टीफन क्रासन ने एक थ्योरी दी थी दोस्तों, जब हम एंग्जियस, एम्बैरेस्ड या डरे हुए होते हैं तो दिमाग में एक इफेक्टिव फिल्टर बन जाता है, एक तरह की दीवार जो नई भाषा को दिमाग में आने जाने से रोकती है। यानी कि डर सिर्फ बोलने से नहीं रोकता, वो भाषा सीखने की क्षमता को भी स्लो डाउन कर देता है। जितना रिलैक्स्ड दिमाग उतनी तेज लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दूसरा, एमिगडाला हाईजैक। जब हमें लगता है कि हम जज किए जा रहे हैं तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो खतरे को पहचानता है। कौन सा? एमिगडाला। शरीर उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कि कोई फिजिकल खतरा आपके सामने आ गया हो। दिल तेज धड़कता है, गला सूख जाता है, शब्द अटकने लगते हैं। दिमाग को उस वक्त लगता है गलती की तो शर्मिंदगी होगी, और शर्मिंदगी को दिमाग खतरे जैसा ट्रीट करता है। तीसरा कारण, परसीव्ड कॉम्पिटेंस वर्सेस एक्चुअल कॉम्पिटेंस। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्या होता है कि रिसर्च ये बताती है कि सुनने वाला अक्सर एक्सेंट या हल्की ग्रामर मिस्टेक्स को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितना बोलने वाला खुद सोचता है। ज्यादातर जजमेंट हमारे खुद के दिमाग के होते हैं, असली दुनिया में उतना नहीं होता। कोई लोग आपको इसके लिए जज नहीं कर रहे होते, यानी कि तुम्हारा डर तुम्हारी असली सिचुएशन से बड़ा होता है, आपको ऐसा लगता है। तो करना क्या है? प्रैक्टिकल ड्रिल्स दोस्तों बताता हूँ। ड्रिल नंबर 1 है 70% रूल। परफेक्ट सेंटेंस का इंतजार मत करो। अगर तुम्हें 70% भी यकीन है कि सेंटेंस सही है तो बोल दो। बाकी 30% प्रैक्टिस है, अपने आप सुधरेगा। चुप रहने से नहीं सुधरेगा, बोलना तो पड़ेगा ही आपको, राइट? ड्रिल नंबर 2 क्या है? डेली 2 मिनट्स सोलो स्पीकिंग। रोज दोस्तों 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। कितना होता है यार 2 मिनट? कितना है बताओ? 2 मिनट के लिए अकेले में किसी भी टॉपिक पर सिर्फ इंग्लिश में बोलो, फोन के सामने रिकॉर्ड करते हुए। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा, मुझे भी लगा था। 1 हफ्ते में लेकिन दिमाग को आदत पड़ जाएगी शब्द ढूंढने बिना जजमेंट के डर से। Let me confess one thing to you guys. My English too was very extremely poor, especially the spoken English till a few months back. I was just not comfortable at all. My confidence was very low. My pronunciation was very poor. In order to speak in English, I would translate the sentences in my head first and then speak. And then, since I was determined to become an international motivational speaker and a mind coach, I started practicing daily. I would choose a topic and start speaking on it. The first thing that I would do in the morning is speak to myself.
stand in front of the mirror and speak. Sometimes I would do this in the bathroom also, so that no one at home listens to my bad English. Even now, I don't claim my English has become very good, but I am no longer afraid of using it in front of the audience. My confidence has increased to next level just by consciously practicing speaking in English on daily basis. I would read English books loudly, and wherever I find the pronunciation confusing, I would ask ChatGPT to give the correct pronunciation. तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। आप भी रोज प्रैक्टिस करोगे तो यही फर्क आपको भी जरूर महसूस होगा। ड्रिल नंबर 3, मिस्टेक रिफ्रेम। हर गलती के बाद खुद से यह मत कहो कि मैं कमजोर हूँ। क्या कहना है आपको? चलो, एक गलती पकड़ में आई, अब पता चल गया कि कहाँ सुधार करना है, ऐसा कहो। दिमाग गलती को खतरे की तरह नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह लेना सीख लेता है, और यही इफेक्टिव फिल्टर को कम करता है। ड्रिल नंबर 4, स्लो डाउन, डू नॉट ट्रांसलेट। दोस्तों, हिंदी में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करो, जैसा कि मैं भी करता था। इससे दिमाग पर लोड बढ़ता है और अटकाव आता है, आप बीच बीच में अटकते हो। सीधा सिंपल इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करो, जैसे आप जहाँ बैठे हो वहीं आसपास देखो और अपने देखे हुए को अंग्रेजी में बोलना शुरू करो। जैसे आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, आई एम सिटिंग ऑन अ वुडन चेयर, it is daytime outside, I am making a video for Mindfit Growth channel, I am teaching about leadership qualities। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो 2-4 महीने में खुद ही फर्क महसूस करने लगोगे। पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जिंदगी भर अंग्रेजी बोलने वाले की और मुंह करके ताकते रहोगे कि यार ये इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेता है। दूसरों को देखना बंद करो दोस्तों, खुद बोलना शुरू करो। दोस्तों, लीडरशिप का सच यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा असर उनका नहीं पड़ता जिनकी इंग्लिश सबसे परफेक्ट है। असर उनका ज्यादा पड़ता है जो बोलने से नहीं डरते। सीईओ हो, ऑफिसर हो, एंटरप्रेन्योर हो, हर बड़े लीडर ने कभी ना कभी गलत इंग्लिश बोली होती है, फिर भी वो बोलते रहे और आगे बढ़ते रहे। डर तुम्हारी भाषा का नहीं है, डर सिर्फ चुप रहने की आदत का है। आज का काम क्या है? अभी फोन उठाओ, कैमरा ऑन करो और 2 मिनट सिर्फ इंग्लिश में बोलो, किसी भी टॉपिक पर बिना रुके। गलतियां होंगी, हो ना? कमेंट में लिखो डन, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछो, मैं खुद पढ़ूंगा हर कमेंट को और जवाब दूंगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे छोटे शहर से बड़ा बिजनेस कैसे शुरू करें बिना बड़ी पूंजी के। वो एपिसोड बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है दोस्तों, तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। जय हिंद।